नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद। हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन आज, सीएम धामी और महेंद्र भट्ट रहेंगे मौजूद। कल होगी नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा। चंपावत में पंचायत चुनाव की तैयारियां, मुख्य विकास अधिकारी ने लोहाघाट में लिया जायजा। रिटर्निंग ऑफिसर को दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट किया जारी। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश, 5 जिलों में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल। जौनपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रसिद्ध मौन मेला। ग्रामीणों ने पकड़ी कई टन मछलियां। नदी के पास एसडीआरएफ की टीम रही तैनात। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसके लिए आज नामांकन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे, जिसके बाद कल प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नाम की घोषणा होगी। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में भारी बारिश के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश की स्थिति की जानकारी ली। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। काशी जनपद में बड़कोट के पास, कालीघाट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर बचाव दल पहुँचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। रात में ज़्यादा बरसात हुई। बरसात के कारण जो है उस जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर था रहने का, उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में मलबा आ गया। मलबा आने के कारण उसमें लोग दब गए। तत्काल हमारी राहत टीमें, पुलिस और एसडीआरएफ वहाँ मौके पर पहुँची। अभी भी वहाँ मौके पर 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उनके द्वारा 20 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है और उसमें 2 लोगों की मृत्यु की भी सूचना है और बाकी 7 लोग लापता हैं। उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। और बाकी आज इस सब चीज़ों की समीक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा कंट्रोल रूम में आए थे। उनके द्वारा सभी जनपदों से बात की गई है डिटेल में। आपदा से संबंधित रेड अलर्ट भी 2 दिन रहेगा, उसके लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा गया है कि रास्ते में अगर कहीं लोगों को ऐसे लोग फंस जाते हैं, श्रद्धालु हों या स्थानीय निवासी हों जिनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है। में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी आ गई है। रविवार को मुख्य विकास अधिकारी ने लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में चल रही पंचायत चुनावों की तैयारी का जायजा लिया। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने स्ट्रांग रूम, काउंटिंग टेबल और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज जायका लिया तो यहाँ पे उपयुक्त पाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर साथ में थी और जो है बीडीओ साथ में है। तो उन लोगों ने देखा कि जो है स्ट्रांग रूम और ये पर्याप्त व्यवस्थाएं लोहाघाट की हो गई हैं और डीएम साहब भी अभी पार्टी का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और भी बाराकोट और चंपावत का भी निरीक्षण किया गया। तो जनपद चंपावत में ओवरऑल हमारी पूरी व्यवस्थाएँ हैं।
हम तैयार हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी जो है हमारे जो हमने आयोग को भेज दिया है कि पूरा हमारे यहाँ कितने संवेदनशील हैं, कितने अति संवेदनशील बूथ हैं, उनकी सूची भेज दी गई है। और सैद्धांतिक रूप से पूर्व में जो है आयोग द्वारा कह दिया गया था कि हम उपलब्ध करा देंगे। उसी आधार पर हमने सूची भेजी है। जैसे ही वहाँ से आयोग से संस्तुति आ जाएगी तो हम फिर उसको सार्वजनिक कर देंगे। धन्यवाद। वहीं चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक में जीआईसी रोसाल में 1 साल पहले आई आपदा से विद्यालय भवन की दीवारें ढह गई थी। विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने विभागीय कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा, 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित विभागों के द्वारा सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य नहीं किया गया। कहा, विद्यालय भवन पूरी तरह खतरे की जद में है। मानसून में छात्रों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विभागीय अधिकारियों से कई बार सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस दीवार को छोड़ दिया गया है। हमने बार बार जो है विभाग को इस बारे में सूचित किया है, और जब अभी हमने विभाग से संपर्क किया तो उनका कहना था कि हमने इसका जो है अभी तक कोई एस्टीमेट नहीं बनाया है। तो हमारी बड़ी इस बात का बड़ा दुख होता है कि आखिर इतनी संवेदनशील जगह है जहाँ 250 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, सीमांत का स्कूल है, और इस ऐसी जगहों पर विभागों की उदासीनता देखकर बड़ा दुख होता है। में कोतवाली क्षेत्र में जादूगर रोड के पास रविवार को बारिश में छाता लेकर पैदल जा रही खंजरपुर निवासी युवती को एक कार ने कुचल दिया, जिस कारण कीर्ति की मौत हो गई। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हैं। खबरों की तरफ उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून जिले में डोईवाला ब्लॉक के माजरी ग्रांड गांव में कई जगहों पर पानी भर गया है और सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोगों को डर है कि समय रहते पानी निकलने की व्यवस्था नहीं हुई तो हालात और बदतर होंगे। उन्होंने सरकार से इस परेशानी को फौरन दूर करने की अपील की। मौसम विभाग ने देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। रात भर से बारिश हो रही है और बारिश का पानी मैंने जो मकान बनाया है रहने के लिए, ये पूरा गेट तक भर गया था। पूरा गेट तक भरने के बाद यहाँ तक पूरा ये पानी भर चुका है। अभी बारिश के मौसम की शुरुआत हुई है। मुझे बहुत चिंता है कि जब ये मौसम बारिश का और बढ़ेगा और बारिश होगी तो मुझे लगता है यहाँ तो कोई आदमी मरेगा या घर रहने लायक नहीं बचेगा। हमें ये जानना है कि यहाँ पे सरकार ने पानी के निकासी की क्या व्यवस्था कर रखी है, और अगर हमारा यहाँ कुछ हो गया नुकसान, कुछ ऊंच नीच होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने ज़मीन ले रखी है, रजिस्ट्री कर रखी है, पक्का मकान ना रखा है। अगर ये हमारे रहने लायक नहीं बचेगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया जारी। राज्य के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने लिया फैसला। कक्षा 12वीं तक के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन का अवकाश। सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थानों पर आदेश लागू। सुरक्षा और आपदा न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिर से शुरू। खराब मौसम के चलते लगाई गई थी रोक। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी। कहा, चारधाम यात्रा पर 24 घंटे का प्रतिबंध हटा लिया गया है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों के डीएम को दिए गए निर्देश। मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोका जाए। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब मुख्य सड़कों पर भी नजर आने लगा है। रामनगर में कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग नेशनल हाईवे 309 पर स्थित धनगढ़ी नाला मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर आ गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित है। धनगढ़ी नाले की स्थिति हर बारिश में खतरा बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नाला कुछ ही देर में तेज बारिश में उफान पर आ जाता है, जिससे आम जनता, पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा।
द्वारा में काम बढ़ जाता है, जिससे कि दिक्कतें आती है गाड़ी और सकते हैं। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। हमारे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है, इसमें अतिरिक्त वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग 24 घंटे तैनात है। वहीं देहरादून के मोथरोवाला स्थित अमोलाज रेस्टोरेंट में विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन और 17 सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित स्वास्थ्य संवाद व स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में समाज सेवा की मिसाल पेश हुई। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और कुल 216 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम का संचालन योगंबर पोली संस्थान के सचिव राकेश विजलवाण ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अरुण चमोली, सचिव राकेश विजलवाण, संरक्षक डॉक्टर SD जोशी, अरुण शर्मा, मनोज ईस्टवाल सहित सभी संस्था से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ ने रक्तदान शिविर की सराहना करते हुए कहा, रक्तदान को जीवन दान बताया। साथ ही कहा कि हम सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिल सके। यह विचार एक नई सोच सामाजिक संस्था के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और अलग अलग जगहों पर जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है वो भी लगाए जाते रहे। और देखिए इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो एक इलाज है वो आम जन की पहुँच तक जाता है। जिनको जरूरत होती है वहाँ तक स्वयं पहुँचते, जो जरूरतमंद होंगे उन तक रक्तदान के माध्यम से जो रक्त आज यहाँ कलेक्ट होगा वो ब्लड बैंक तक पहुँचेगा और जरूरतमंदों तक पहुँचेगा। में उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय परंपराओं को जीवित रखने वाला प्रसिद्ध मौन मेला इस साल भी जौनपुर क्षेत्र में पूरे हर्षोल्लास से आयोजित किया गया। मेले में यमुना घाटी, अगलाड़ घाटी और भद्री घाटियों के दर्जनों गांवों के साथ सीमावर्ती जोनसार के अलावा मसूरी और विकास नगर के लोग शामिल हुए। सभी ने नदी में उतरकर मछलियां पकड़ी। वहीं मौन मेले में ढोल दमाऊ की थाप पर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य भी किया। लालूर पट्टी, खेराड़, नेनगांव, मरोड़, मताली, मुनोग, केत और भूटगांव के ग्रामीण टिमरू या तीमूर के पाउडर लेकर ढोल दमाऊ के साथ अंगलाड़ नदी के मोड़कोट नामक स्थान पर पहुंचे, जहां जल देवता की विधिवत पूजा अर्चना के साथ टिमरू पाउडर से सभी पांतीदारों का टीका किया गया। फिर टिमरू पाउडर नदी में डाला गया। इसके बाद ग्रामीण मछलियां पकड़ने नदी में उतरे। वहीं इस साल नदी में तेज बहाव, भारी भीड़ को देखते हुए SDRF को मौके पर तैनात किया गया। पौराणिक मेला है और ये पुरातन काल से राजा के टाइम से ये हमें व्यवस्था दी गई है। जब अंग्रेजों का शासन था उस समय से ये व्यवस्थाएं चली आ रही है और इसमें सभी लोग जो 6-7 खतों के लोग हैं वो तो आते ही हैं। यहाँ से दूरस्थ हमारे देहरादून, जौनसार, बाबर, रोवाई आदि क्षेत्रों से भी इस मेले को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। चाहे आज बारिश का भी मौसम है फिर भी लोगों में एक अजीब उत्साह है इस पौराणिक मेले के लिए। इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। CM पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया है और उसमें भी सुरक्षित जो उनकी उड़ान हुई है और सुरक्षित वहां लैंडिंग हुई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे नारायण जी का भी है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, हालांकि मैं वो बातें यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अनेक जो शिल्पी होते हैं वो दिखाई नहीं देते, पीछे से काम करते रहते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं इसरो के भी सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूँ। और आज एक दिवसीय सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में, जहां एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से हिमालय राज्यों के समग्र विकास
के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और मैंने आज प्रातःकाल आपसे अनुरोध भी किया है कि हमको प्रत्येक वर्ष, चूंकि जो हिमालयन राज्य हमारे जैसे, उनको भी, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, उसमें भी चूंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि लैंडस्लाइड है, हमारे यहाँ पर एवलॉन्च है, और अति वर्षा के कारण से आने वाली जो आपदाएं हैं, उन सब के बारे में हमने कहा है आपसे, और आपने पूरा भरोसा दिया है हमको कि हम इस पर जरूर सहयोग करेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे अनेक विषयों पर आज यहाँ पर भी मंथन किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से जो सुझाव आएंगे वो निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य के लिए नीति निर्धारक साबित होंगे। उसके साथ साथ पर्वतीय राज्यों के, जो हिमालयन राज्य हैं, उनके सतत विकास में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और जैसा आप सबने देखा ही, चंपावत का आर्क मॉडल इसरो और यूकॉस्ट द्वारा जो एक डैशबोर्ड यहाँ पर विकसित किया गया है, उसके शुभारंभ के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को लेकर इसरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। इसके लिए भी मैं इसरो और यूकॉस्ट, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज प्रौद्योगिकी की सदी में अंतरिक्ष विज्ञान केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, गूगल हम लोग सर्च करते हैं तो सब कुछ उसमें मिल जाता है, रास्ते खोजते हैं, नई नई बिल्डिंगों का निर्माण होता है, और कुछ ही समय में, आज आप बता रहे थे प्रकाश जी, कि कुछ ही दिनों में जो है वो हमारी उस पर आ जाती है। और घर में जो हम घर बैठे बैठे कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको सुधांशु जी, स्विगी, जोमेटो और कई, मैं तो खैर वेंकट, हाँ मैं तो खैर नहीं करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे जरूर करते हैं, तो इसलिए मैं देखता हूं कितनी तेज जो है ये सुविधाएं हो गई हैं। आज संचार हो, मौसम का पूर्वानुमान हो, कृषि हो, प्रबंधन, रक्षा, नेविगेशन और भी कई सारे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी अंतरिक्ष आधारित जो तकनीकी है वो व्यापक रूप से आगे बढ़ रही है, व्यापक रूप से उसमें सुधार किया जा रहा है। किसानों को सैटेलाइट आधारित मौसम के पूर्वानुमान के माध्यम से उनकी जो फसलें हैं, उन फसलों को उत्पादन को बढ़ाने का में भी सफलता प्राप्त हुई है। वहीं जो आने वाली हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अभी कल हमारे हम लोग आनंद बर्धन जी और हम सब लोग वहां पर सभी जिलाधिकारियों के साथ, सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के लोगों के साथ बात कर रहे थे, तो मौसम विज्ञानी लगातार बता रहे थे कि अब मौसम कैसा हो रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से सारा दिखाई दे रहा था, कहां पर रेड है, कहां ब्लू है, कहां पर व्हाइट है या पीला है। उस तरह से जो है ये सब अब विज्ञान का ही कमाल है। और आज घर बैठे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी विभिन्न विषयों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त हमारे शिक्षार्थी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूरस्थ और दुर्गम गांव में रहने वाले लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से आज सैटेलाइट लिंक पर डॉक्टरों की विशेष सलाह भी उनको मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाने लगा है। आज भारत को न्यू स्पेस पावर के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त में तो सोच रहा था कि वो और बोले, लेकिन वो समय जो है तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे लगता है कि आप लोग भी सुनना चाहते थे, मैं भी सुनना चाहता था उनको। नई नई चीजें जब वो बता रहे थे तो सच में ऐसा लग रहा था कि समय ठहर जाए यहाँ पर। और बताया आप, जैसे छोटे बच्चों के समय में हम लोग छोटे छोटे थे, उस समय में ज्ञान विज्ञान के बारे में सुनते थे, उसी प्रकार से सबके मन में आपने जो है वो, मुझे लगता है कि सबका अपने बचपन के साथ साथ सबका बचपन आपने याद दिला दिया। आज भारत चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। आदित्य एल मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही गगनयान मिशन के माध्यम से
भारत जल्दी ही अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को एक और स्वर्णिम अध्याय उनका होगा। यही नहीं, आज वनडे और इसरो के सहयोग से इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। साथ ही आज इन स्पेस और भारतीय अंतरिक्ष संघ के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी